प्रिय विद्यार्थियों मित्रों का स्वागत है डीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए, आज जो सब्जेक्ट आप लोगों के लिए वो राजनीति विज्ञान का है और अध्याय 4 है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और सारी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ वो एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है, उसके अकॉर्डिंग है। तो सभी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के माध्यम से दे रहा हूँ आपको। तो हम जो पढ़ रहे थे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या है और उसके बारे में मैंने जानकारी दी आपको। दो जो मैंने वीडियो बनाई पूर्व में आप लोगों के लिए, ये तीसरा पार्ट है इसका। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या है उसके बारे में हमने जाना था। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था यूरोपीय संघ के बारे में, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी आपको। आप वीडियो देख सकते हैं, दोनों वीडियो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब तीसरा पार्ट है उसमें हम पढ़ने वाले आसियान के बारे में, कि आसियान क्या है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। आज हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में। यूरोपीय संघ के बाद सत्ता का जो वैकल्पिक केंद्र एक और वो है आसियान है। तो आज हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे। आसियान क्या है? तो आसियान जो है वो अमेरिका के मुकाबले दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। क्या है ये? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है और ये भी अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, उसको चुनौती दे रहा है। तो ये जो है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है और आसियान को एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। यानी जैसे कि यूरोपीय संघ को देखा जाता है उसी प्रकार से इसको भी एक विकल्प के रूप में देखा जाता है, जो कि अमेरिका को चुनौती दे रहा है और उसके मुकाबले है। तो विश्व की 8% जो जनसंख्या है इस संगठन यानी आसियान से संबंधित है। कितनी परसेंट जनसंख्या? 8% जनसंख्या जो है इस संगठन आसियान से संबंधित है। आगे जानने वाले हैं आसियान के बारे में और भी, कि आसियान की स्थापना किस सन में की गई थी, यानी कब हुई थी, और आसियान देशों के नाम लिखिए। तो हमें आसियान देशों के नाम बताना है। तो आसियान की जो स्थापना हुई थी उस सन 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में। और इस क्षेत्र के 5 देशों ने, कौन थे वो देश जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी? तो वो 5 देश कौन से थे जिन्होंने की बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके उस समय आसियान की स्थापना की थी? तो वो 5 देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये 5 देश थे जिन्होंने आसियान की स्थापना की थी। और बाद के वर्षों में जो देश जुड़े थे इससे आसियान से वो थे ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये भी आसियान में शामिल हो गए थे बाद में। और इनकी जो सदस्य संख्या जो वर्तमान में वो 10 है। कितनी है? 10 भी आसियान से संबंधित है। कि आसियान का पूरा नाम व देश की संख्या क्या है? तो आसियान अर्थात ASEAN, तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। तथा आसियान देशों की संख्या क्या है? 10 है। यानी हम इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। प्रश्न भी आसियान से संबंधित है कि आसियान के उद्देश्य क्या हैं, उसके लक्ष्य क्या हैं, जो कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है और इसके लक्ष्य क्या है? तो आसियान का जो उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। तो इसका ये मुख्य लक्ष्य है। इसी प्रकार से क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना, कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग देना, ये सभी आसियान के काम है, जो कि क्षेत्रीय संगठन है। इसी प्रकार से यह संगठन जो है इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी है। ये जो संगठन बना है क्षेत्रीय संगठन, ये क्या करता है? इन देशों के जो आर्थिक विवाद होते हैं उनको निपटाने के लिए क्या करता है? ये बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहता है या उसको सुधारना चाहेगा। देखिए, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, कि आसियान के झंडे के प्रतीक चिन्ह को लिखिए या उसको बताइए। तो आसियान के झंडे का जो प्रतीक चिन्ह है और उसके बारे में जानेंगे। तो आसियान का जो प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियाँ क्या है? जो आसियान का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें धान की 10 बालियाँ
जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है। ये बताती है कि ये 10 देश में शामिल हैं जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए हैं। यानी आसियान का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या है? धान की 10 बालियाँ हैं, जो कि जो हमें बताती है कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो 10 देश हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अंदर ये आसियान का जो झंडा है आप देख सकते हैं, मेरी कोशिश रही इसको बनाने की। तो ये आसियान का झंडा है और देख सकते हैं इसके अंदर ये जो व्रत है, इसके अंदर धान की 10 जो बालियाँ हैं ये दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है, उनको बताती है उनकी मित्रता को, कि वो आपस में मित्र हैं और उनमें एकता बनी हुई है। तो ये धान की 10 बालियाँ जो है ये मित्रता और एकता की प्रतीक है उनकी। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत ने आसियान के किन सदस्य राष्ट्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौते या अथवा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने आसियान के सदस्य राष्ट्रों, उनमें कौन कौन है? मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया उन्होंने। जो समझौता हुआ उनके बीच में, आसियान देशों के बीच में और भारत के बीच में। तो यह समझौता हुआ था 2010 में और आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई थी। कब हुई थी? 2010 में।